हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसको समझना देखा जाए तो कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हम यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें हमें समझनी होती हैं। बट आई विल ट्राई टू मेक इट ईजियर फॉर यू ऑल, सो दैट जिनका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है या फिर जिनको मैथ्स ज़्यादा पसंद नहीं है वो भी इसे अच्छे से कर पाए। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है। सुनने में जैसे हमें लगेगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी दैट इज़ रिलेटेड टू सम टाइम एलिमेंट, एंड ऑफ कोर्स दैट इज़। तो वैल्यू ऑफ द सम ऑफ मनी जो आज हमारे पास होगा उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे रेदर देन अगर हमें सेम अमाउंट इन फ्यूचर अगर हमें मिलना हो। तो इन शॉर्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि फ्यूचर में जो अमाउंट मिलना है फ्यूचर वैल्यू, एंड प्रेजेंट में जो हमारे पास है वो है प्रेजेंट वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हम सोचते हैं कि है कि आज पैसे की वैल्यू ज़्यादा है रेदर देन सेम पैसा इन फ्यूचर अगर हमारे पास होता है, तो उसी को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। अब नाउ हमें ये समझना है कि ऐसा हम क्यों सोचते हैं कि फ्यूचर की बजाय हम आज ही क्यों चाहते हैं हमें पैसा मिल जाए। सो देयर आर सर्टेन रीजंस for this. Why? Like future is uncertain. First thing is that of course we all know that कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से पैसा लेना है एंड नाउ दैट पर्सन who has to give us some money, he leave the country, okay, or maybe he become bankrupt, he cannot pay us the money. So this can be the reason कि भाई वो पैसा हमें इन फ्यूचर ना मिले। देन प्रेजेंट नीड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। अब हम सब जानते हैं कि आज अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और आज हमें मिल जाए रेदर देन कि कोई हमें बोले कि हम आपको 5 साल बाद सेम चीज़ दे देंगे, तो उसके 5 साल बाद वो वैल्यू नहीं होगी जो उसकी वैल्यू आज है। तो प्रेजेंट नीड्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रेजेंट में पैसा होगा तो हम नीड्स को पूरा कर पाएंगे, इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू इज़ ग्रेटर फॉर अस। नेक्स्ट कम्स परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर क्या होती है, यानी कि जितने पैसे से हम सामान कितना खरीद सकते हैं वो उसकी परचेजिंग पावर है। एंड वी ऑल नो दैट आज के टाइम में तो इन्फ्लेशन ही है, यानी कि जो किसी भी चीज़ के प्राइसेस हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे पैसे जो प्राइसेस हैं वो कम आए। तो परचेजिंग पावर है जो मनी की कि कितना पैसा हम लगा के कोई चीज़ खरीद सकते हैं वो हमेशा बढ़ते ही जाता है। यानी कि जितने पैसे में आज आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो इन फ्यूचर आपको सेम चीज़ को खरीदने के लिए और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम जो मनी है उसको चाहते हैं कि हमें आज ही मिल जाए रेदर देन की फ्यूचर डेट, क्योंकि फिर उस मनी से हम सेम अमाउंट ऑफ थिंग्स नहीं खरीद पाएंगे, सेम चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। नेक्स्ट कम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट कम्स एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से इसको हमने कंपेयर किया है कि अगर आज हमारे पास पैसा हो तो ऑफ कोर्स हम उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं ना। अगर हमने यूज़ नहीं किया तो हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे। तो अगर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल गिव अस सम काइंड ऑफ रिटर्न। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट की फॉर्म में, या अगर हमने कहीं शेयर्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट किया है डिविडेंड की फॉर्म में, यानी हमें कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा ही। अगर आप एफडी करा दोगे तो ऑफ कोर्स चाहे कम इंटरेस्ट मिले बट मिलेगा ज़रूर आपको। सो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मनी की, दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर जो क्रिएट करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। तो जब भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करेंगे तो ये रीजंस हमें पक्का बताने हैं अगर कोई हमसे पूछे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट क्या है और क्यों क्रिएट होता है। नेक्स्ट कम्स टेक्निक्स। तो अब बात करेंगे कि कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में यूज़ करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली हम दो टेक्निक की बात करेंगे। एक हमारी आती है ये कंपाउंडिंग वाली और दूसरी आती है हमारी ये डिस्काउंटिंग वाली। तो अगर हम कंपाउंडिंग टेक्निक की बात करें तो इसके थ्रू हम हमेशा कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू, एंड दूसरी जो हमारी डिस्काउंटिंग टेक्निक है उसके थ्रू हम करेंगे हमारी प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला एक ही है, उसी फॉर्मूला से हम दूसरा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो फर्स्टली इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं फ्यूचर वैल्यू पे, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो लेट अस स्टार्ट कि फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो फ्यूचर वैल्यू का हमारे पास एक ईजी सा फॉर्मूला है जो हमें क्या कहता है फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी। हम क्या करेंगे, एक प्रेजेंट वैल्यू होगी हमारे पास, यानी कि जितना पैसा हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही है। आज के 500 रुपये आज 500 रुपये ही हैं,
तो दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू। फिर हम उसको जो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस रेट, यानी कि जिस रेट से हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं वो वाली रेट, एंड देन उसकी पावर रहेगी टाइम पीरियड, यानी जितने टाइम के लिए हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूला को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू दैट इज एफ वी इज इक्वल्स टू पी वी, यानी प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर, आर इज़ द रेट एंड एन इज़ द टाइम। तो इसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल हमें क्या कहता है कि एक सम ऑफ मनी है जिसको हमने इन्वेस्ट किया है, दैट इज़ 5000 रुपीज़ है, उसको हमने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास 10% है। ओके तो अब इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अब हमने इन्वेस्ट कितना किया 5000, आज के टाइम में वो 5000 ही है, तो दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू पी वी। आर क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दैट इज़ 10%, वो हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट कम्स टाइम, टाइम कितना है हमारा, टाइम को हम एन से डिनोट करते हैं और 3 ईयर्स के लिए तो 3 लिख दिया। नाउ पुटिंग इट इनटू दिस फॉर्मूला। ओके सो प्रेजेंट वैल्यू की जगह 5000 लिखेंगे, ये हमने लिखा 5000, 1 प्लस आर की जगह 10% एंड देन पावर इज 3। अब नाउ नेक्स्ट व्हाट कम्स, अब ये 5000 है, 1 प्लस 10% हमने लिखा, 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं, पावर 3 है हमारी। तो जब 10/100 लिखा तो वो हमारे पास आ गया 0.10। ओके इसको आप 0.1 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट कम, अब ये हमने जब प्लस किया 1 प्लस 0.10 इट कम्स 1.10। ओके सो 5000 इंटू, अब ये 1.10 की पावर 3 का मतलब, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि वो इसको सीधा 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो बट नो इट इज़ रॉन्ग। हमें क्या करना है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है खुद से। पावर मीन्स कि किसी चीज़ को उससे उतनी बार मल्टीप्लाई करो जितनी उसकी पावर है। अगर यहाँ 4 होता तो आई वुड हैव राइट मल्टीप्लाई में एक और बार ये 1.10 में लिख देती, लेकिन अभी 3 बार है तो हमने 3 बार लिख दिया। ठीक है सो नेक्स्ट हमारा आता है 5000 इंटू 1.331। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया। ना इसको मैंने 5000 से मल्टीप्लाई किया तो द आंसर कम्स 6655। इसका क्या मतलब है कि आज मैंने अगर 5000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं 3 साल के लिए, और जो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिल रहा है, तो 3 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा, 6655 रुपये। सो दिस इज़ द फ्यूचर वैल्यू। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमने बेसिक कंसेप्ट को समझा और हमने किया कि फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे सिंपल फॉर्म में। ओके सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स एंड यू कैन टेल मी द टॉपिक्स ऑन विच you want videos, so I can make on those topics as well. And thank you for watching and subscribe for more.